ऋषि कंडू और अप्सरा प्रसंग। ऋषि कंडू ने अपनी तपस्वी तपस्या गोमती नदी के तट पर की थी। ऋषि कंडू वेदों के अच्छे जानकार थे और वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए समर्पित थे। उनकी तपस्या बेहद चुनौतीपूर्ण थी। गर्मियों में कंडू ऋषि चिलचिलाती धूप में ध्यान करते थे। बरसात के दिनों में खुले आसमान के नीचे गीले कपड़ों में भीगकर बिना किसी बाधा के ध्यान करते थे। सर्दी के मौसम में वह बाहर की ठंड में ध्यान करते थे। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवेंद्र बहुत आशंकित हो गए और उन्होंने उनकी कठोर तपस्या को भंग करने का फैसला किया। देवराज इंद्र ने सबसे सुंदर अप्सरा परमलोचा को ऋषि कंडू की तपस्या को नष्ट करने के काम पर लगाया। अप्सरा परमलोचा गोमती नदी के तट पर ऋषि कंडू के आश्रम के पास पृथ्वी पर अवतरित हुई। ऋषि कंडू प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना करने के लिए नदी पर जाते थे। कंडू की नजर मनमोहक अप्सरा पर पड़ी। कठोर ऋषि कंडू उनकी दृष्टि से विचलित हो गए। वह उनसे खूबसूरत अप्सरा परमलोचा की आकांक्षाओं के आगे झुक गए। उसने उसे अपना साथी बनाने के लिए आमंत्रित किया और मंद्राचल पर्वत पर उनके साथ वैवाहिक आनंद में रहने लगे। अप्सरा और ऋषि कंडू प्रेम के आनंद में डूबे हुए थे और कामदेव और रति उन पर भरपूर आशीर्वाद बरसा रहे थे। ऋषि कंडू के साथ 100 वर्षों तक रहने के बाद अप्सरा परमलोचा ने उनसे देवलोक वापस जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। ऋषि कंडू अप्सरा के प्रेम में पागल थे। वह उसे बाहर निकलने की इजाजत देने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। उसने जोर देकर कहा कि वह लंबे समय तक उनके साथ बनी रहे। 100 से अधिक वर्षों के बाद वह कंडू ऋषि से कहती है कि वह देवलोक वापस जाना चाहती है, इसीलिए वह प्रसन्न होंगे और उसे देवलोक लौटने की अनुमति देंगे। किंतु कंडू ऋषि बार बार टाल देते। उससे बहुत अधिक लगाव होने के कारण वह उसे कुछ समय और रुकने के लिए कहते हैं। हर 100 साल में अप्सरा परमलोचा उनकी इच्छा रखती है कि उसे पृथ्वी से देवलोक जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऋषि कंडू इसे टालते रहे और उसने अपना प्रवास जारी रखने का अनुरोध करते रहे। परमलोचा ने उनकी इच्छा मान ली और उसके साथ रहकर उसके सानिध्य में जीवन के सुखों का आनंद लेती रही और समय आगे बढ़ता गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए। एक दिन शाम ढलते ही ऋषि कंडू ने शीघ्रता से परमलोचा को छोड़ने की तैयारी की। उसे हड़बड़ी में देखकर अप्सरा परमलोचा ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि यह उनका संध्योपासना करने का समय था। शाम की प्रार्थना अनुष्ठान क्योंकि दिन समाप्त हो गया था। उनकी बात सुनकर अप्सरा परमलोचा उन पर व्यंग्यपूर्वक हंसी और उन्होंने बताया कि कई 100 साल बीत चुके हैं और ऐसे कई संध्योपासना पर्याप्त हो गए हैं। ऋषि कंडू भ्रमित और अज्ञानी थे। उन्होंने अप्सरा परमलोचा से पुष्टि की कि उसने उसे सुबह गोमती नदी के किनारे देखा था और उसे अपने साथ ले आया था जब सूरज डूब चुका था और शाम हो चुकी थी। एक दिन खत्म होने को आया था। उसने जोर देकर कहा कि उसे सब कबूल करना चाहिए। ऋषि कंडू की अज्ञानता का जवाब देते हुए अप्सरा परमलोचा ने बीते हुए समय की सटीकता से खुलासा किया। फिर भी गलतफहमी और आश्चर्य
की स्थिति में ऋषिकंडू ने अप्सरा परमलोचा से पूछा कि कितने दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे। इसकी सटीक संख्या बताते हुए जिस पर उन्होंने उत्तर दिया, मेरी संगति में 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन वितरण देती है। ऋषिकंडू क्रोध और हताशा से बुदबुदाने लगे। उन्होंने स्वयं को अप्सरा के प्रलोभन में आने और इस प्रक्रिया में अपनी तपस्या नष्ट करने का श्राप दिया। उन्होंने इस बात का पछतावा था कि उसने ऐसे कृत्य के कारण उन्होंने जो ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ था वह नष्ट हो गया है और वेदों के बारे में उनका ज्ञान भी नष्ट हो गया है। उसने अपना क्रोध सुंदर परमलोचा पर छोड़ा, जो उसे क्रोधित होते हुए सुनकर कांप रही थी और पसीना बहा रही थी। उसने उसे श्राप नहीं दिया क्योंकि उसे एहसास था कि उसे देवेंद्र ने यह काम सौंपा था। उसने स्वयं को दोषी माना क्योंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में विफल रहे। ऋषिकंडू ने तुरंत परमलोचा को उसे छोड़ने का आदेश दिया। अप्सरा परमलोचा देवलोक की यात्रा पर निकल पड़ी और ऋषिकंडू अपने कर्मों से शर्मिंदा थे और अपने किए गए पागलपन भरे कर्मों से के लिए अपनी जान देने चाहते थे। किंतु तभी उन्हें एक दैवीय संदेश मिला कि उन्हें पुरुषोत्तम धाम की ओर बढ़ना चाहिए और भगवान विष्णु से दया की प्रार्थना करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, जिसे सुनकर ऋषिकंडू पुरुषोत्तम धाम की ओर निकल गए। मित्रों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।